हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ ग्रुप में आप सभी लोगों का मैं स्वागत प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक दूसरा श्लोक अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण और अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब अर्जुन जो है मोहित हो गया था इस पूरे अध्याय में, तो वो आगे आप सुनेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इस प्रकार से ये जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया था, जो पूछा गया था संजय से। अब दूसरे श्लोक पे संजय उत्तर दे रहा है। तो संजय उत्तर देते हुए कहता है कि संजय वाचा दुष्ट तवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंघ राजा वचन आवित। तो इस प्रकार से हम एक दो बार और श्लोक को गाएंगे। संजय वाचा दुष्टतवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंघम राजवचन आविर्त। तो इस प्रकार से संजय ने कहा। तो इस प्रकार से ये शब्द अर्थ छोटा छोटा जो शब्द अर्थ है उसको समझेंगे। संजय वाचा, संजय ने कहा दुष्टता माने देखकर, तू दुष्टता तू, लेकिन पांडवानीकम पांडवों की सेना को व्यूढ़म का मतलब होता है व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तथा उपसम का अर्थ होता है कि उस समय आचार्यम यानी कि आचार्य माने शिक्षा गुरु के, उपसंगम पास जाकर, राजा यानी कि राजा, वचनम शब्द, आविर्त मतलब कहा। तो इस प्रकार से हम पूरे श्लोक को वापसी संस्कृत में पढ़ेंगे। संजय वाचा, संजय ने कहा दुष्टतवा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम राजा वचन आवृत्ति। तो संजय ने कहा, ए राजन, पांडवों के द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसे ये शब्द कहते हैं। तो उसे ये शब्द वास्तविक कहते हैं। तो वो जो दुर्योधन था तो वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो उसका हाल संजय ने सुनाया। तो धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से ही अंधा था, यानी कि वो जन्म से अंधे था, पर दुर्भाग्य ऐसा था कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वे ये नहीं जानता था कि उसके समान भी धर्म में पालन में अंधे हो गए, और उसे विश्वास था कि वे तीर्थ स्थान के प्रभाव में आकर कहीं समझौता नहीं कर बैठे, क्योंकि तीर्थ स्थान का प्रभाव ऐसा होता है। इसीलिए संजय ने युद्धभूमि स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के गंतव्य को समझ गया। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करने लगा कि राजा, आप चिंता नहीं करो, आपका पुत्र समझौता नहीं करेगा। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र तीर्थ स्थान के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति का अवगत कराते हुए कहा। दुर्योधन, अगले श्लोक में आप देखेंगे कि दुर्योधन जाएगा अपने गुरु के पास और कहेगा आप जो है महाराज भीष्म पितामह का पूरा सहयोग दे, आपके सहयोग से वो अच्छी प्रकार से युद्ध कर सकते। यद्यपि दुर्योधन को राजा के कर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। यानी कि जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन हमेशा राजा बनने के लिए तत्पर था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को पीछे ना छिपा पाया। तो इस तरह से उसे डर था। जब व्यूह रचना पांडवों की देखी तो उसे भय था कि ये जो व्यूह रचना है इसको देखकर कहीं महाराज द्रोणाचार्य तथा अन्य लोग उसका पक्ष छोड़ तो नहीं देंगे। तो इस तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक था। इसका वापस पुनः हम पाठ करते हैं और इस तरह से ये पहला अध्याय का पहला श्लोक दूसरा श्लोक, इसमें बताया गया है, दुष्टतवा तु पांडवा अनीकम व्योढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम राज्यवचन आवृत्ति। तो इस तरह से संजय ने बताया कि जो दुर्योधन था वो अपने गुरु के पास जाकर और ये शब्द कहता है। तो वो शब्द कौन से हैं वो आप कल के श्लोक में वीडियो में सुनेंगे। कृपया इस वीडियो को जो है लाइक शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। हरे कृष्णा।